प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, उसके 3 तकनीकी शब्द एमपीपी, वीएमपी, एमआरपी, उसके बाद में सिद्धांत जो कि जेबी क्लार्क ने दिया था, सिद्धांत का कथन कि दीर्घकाल में प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर प्रतिफल प्राप्त होता है, का अध्ययन किया। साथ ही हमने वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की 6 मान्यताओं को डिटेल में समझा कि मान्यताएं इस प्रकार हैं: पूर्ण गतिशीलता, इकाइयां समरूप, सीमांत उत्पादकता की गणना संभव, पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता और उत्पत्ति ह्रास नियम। अब इस वर्तमान वीडियो में हम वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या डिटेल में समझेंगे। यह सिद्धांत उत्पत्ति के साधन, श्रम, भूमि, पूंजी, साहस की कीमत का निर्धारण करने का सिद्धांत है। संतुलन बिंदु पर 3 शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए। यहाँ संतुलन बिंदु से अभिप्राय है वह बिंदु जहाँ उत्पादन के साधन की कीमत का निर्धारण होता है, वह संतुलन बिंदु कहलाता है। तो अब संतुलन बिंदु कहाँ होगा? इसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, प्रत्येक साधन का मूल्य उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। शर्त नंबर 2, उत्पादन के किसी साधन की सीमांत उत्पादकता सभी व्यवसायों में और सभी उद्योगों में समान होती है। शर्त नंबर 3, प्रत्येक फर्म न्यूनतम लागत संयोग प्राप्त करने के लिए साधनों को इस प्रकार काम में लेती है कि एक साधन की सीमांत उत्पादकता MPL एवं उसकी कीमत PL का अनुपात दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता MPK और उसकी कीमत PK का अनुपात, यह दोनों परस्पर बराबर हों। शर्त नंबर 3 थोड़ी जटिल होने से इसे संकेताक्षरों के माध्यम से भी दिखाया गया है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं MPL/PL, यानी कि L साधन की सीमांत उत्पादकता बटावा उसकी कीमत बराबर है K साधन की सीमांत उत्पादकता MPK/PK, K की कीमत के, और वह बराबर है MPN/PN। N का मतलब नंबर्स, कितने भी साधन हो उतने साधन तक सबकी सीमांत उत्पादकताओं और उनकी कीमतों का अनुपात आपस में परस्पर बराबर होगा। यह 3 शर्तें जिस बिंदु पर पूर्ण होती हैं वह संतुलन बिंदु कहलाएगा। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि ये संतुलन भी 2 स्थितियों में अलग अलग है: पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन। जिसमें से पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन पुनः 2 प्रकार का है: अल्पकाल में संतुलन एवं दीर्घकाल में संतुलन। अब इनमें से अल्पकाल में संतुलन भी पुनः 3 प्रकार का होगा। जिस प्रकार से बाजार में कीमत निर्धारण, वस्तु कीमत निर्धारण में हमने सामान्य लाभ, अतिरिक्त लाभ और हानि की 3 दशाएं देखी थी अल्पकाल में, वैसे ही यहाँ पर भी अल्पकाल में 3 दशाएं हैं। दीर्घकाल में चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता है तो एक ही दशा होगी, और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी एक दशा का चित्र बनाकर आपको मैं समझाऊंगा। अब इसकी डिटेल स्टडी प्रारंभ करते हैं। किसी फर्म के लिए MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वक्र, साधन का मांग वक्र होता है। कोई फर्म किसी साधन की मांग उस सीमा तक करेगी जब तक कि उस साधन की VMP, साधन की सीमांत लागत MFC के बराबर न हो जाए। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा
कि पूर्ण प्रतियोगिता में MR और AR बराबर होते हैं, उसी प्रकार से वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है तो इसमें VMP और MRP बराबर है। और संतुलन कहाँ पे होगा? जहाँ पे MRP और MFC मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ये दोनों आपस में बराबर हों। तो MFC तो हो गया उसका पूर्ति वक्र और MRP हो गया उसका मांग वक्र। अब संतुलन की शर्तों को शॉर्ट में बताया गया है। शर्त नंबर 1, MRP बराबर MFC यानी मांग बराबर पूर्ति। शर्त नंबर 2, MRP वक्र MFC वक्र को ऊपर से काटता हुआ नीचे आए। ध्यान रखें, चित्र में जो MFC वक्र है उसके ऊपर होगा MRP वक्र, फिर MRP वक्र MFC वक्र को जहाँ काटेगा वहाँ पर वो MFC वक्र के बराबर हो जाएगा, यही संतुलन बिंदु होगा, और फिर वो MFC वक्र के नीचे चला जाएगा। तो हमारी शर्त नंबर 2 हो गई, MRP वक्र MFC वक्र को ऊपर से काटता हुआ नीचे आए। और संतुलन की शर्त नंबर 3 है, साधन की कीमत का निर्धारण AFC से होता है और साधन द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य VMP से निर्धारित होता है। पुनः सुने, साधन की कीमत का निर्धारण AFC से होता है और साधन द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य VMP से निर्धारित होता है।